मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी, तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तरफ है विकसित भारत का निर्माण। उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
देश भर के किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देकर जुड़ चुके हैं, तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त से जुड़ी जो अपडेट आया है वो किसानों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। जितने भी किसान देख रहे हैं वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आपके खाते में अंतरित कब तक होंगे, जो है ट्रांसफ़र कब तक किए जाएंगे, उसको लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। तो देश भर के 9.5 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की राशि ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जिसकी फाइनल तारीख क्या है वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, पूरी अपडेट देंगे। तो वीडियो आप अंतिम तक देखिएगा। चलिए आपको अपडेट हम देते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त की राशि आपके खाते में कब तक आएगा वो आपको बता दें। देखिए, जिन किसानों के खाते में आएगा उनका लिस्ट आ चुका है। अपना जो है जिनका डीबीटी लिंक होगा, जिनका ई-केवाईसी होगा, उनके ही खाते में जो राशि है पहुँचेगा। दूसरी बात यह है कि यदि आपके खाते में डीबीटी लिंक नहीं होगा, ई-केवाईसी पूरा नहीं होगा, तो खाते में पैसा नहीं आएगा, अटक जाएगा। सरकार की तरफ से तो भेज दिया जाएगा लेकिन अटक जाएगा। अब यहाँ पर फाइनल तारीख क्या है वो आपको बता दें। हालांकि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली तो अपडेट ये नहीं दिया गया है कि इस दिन से किसानों के खाते में राशि आएगा, लेकिन जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 15 फरवरी मतलब मार्च तक 13 मार्च तक आसपास किसानों के खाते में राशि अंतरित हो सकते हैं। बाकी अपडेट आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से देते